आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पेश है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद से पटना में निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ सदानंद सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सदानंद सिंह के निधन से बिहार के सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव समेत सभी दलों के नेताओं ने सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि दी है। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में एक बार फिर से चमकी बुखार, एईएस और जेई मामले सामने आ रहे हैं। अकेले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब तक 71 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। उधर केजरीवाल अस्पताल में भी 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। उधर मुजफ्फरपुर में एक बच्चे में जेई बीमारी की पुष्टि होने से जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि एईएस के इक्के दुक्के मामले सामने आ ही रहे थे। डॉक्टर साहनी ने यह भी बताया कि पीकू वार्ड में 100 बेड है। फिलहाल अस्पताल में 120 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। ऐसे में एक बेड पर 2 मरीजों को रखकर इलाज किया जा रहा है। बिहार की राजनीति की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां राजद नेता तेजस्वी यादव और लोजपा नेता चिराग पासवान की मुलाकात हुई। बता दें, 2 युवा नेताओं की मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म है। चिराग पासवान इन दिनों कई दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। 2 दिन पहले उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई है। अब बिहार में तेजस्वी यादव से मुलाकात पर चर्चा का बाजार गर्म है। चर्चा यही है कि कहीं सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही। बहरहाल चिराग पासवान ने साफ किया कि वे अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर सबको आमंत्रित कर रहे हैं। यूपी के बाद अब बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर बच्चों और युवाओं में कहर बनकर टूट रहा है। बता दें, पटना, छपरा, गोपालगंज समेत कई जिलों में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। राज्य के कई जिलों में मरीज पटना के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। अगर बात करें पटना के एनएमसीएच की, तो यहां पर अब तक तकरीबन 100 मरीज पिछले 2-3 दिनों में ही भर्ती हुए हैं। वहीं बिहार के कई जिलों में भी यह बीमारी तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का आदेश नहीं दिया है। इसके बाद से बीजेपी विधायक नारायण दास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सदन के बाहर बीजेपी विधायक ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर सहित दूसरे धार्मिक स्थल को खोलने की मांग रखी है। नारायण दास ने मांग पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। देश में कोरोना के नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में 38,130 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 368 की मौत हुई है। देश में सोमवार को कोरोना केस में आई गिरावट के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मंगलवार को 38,130 नए केस मिले। राहत की बात यह है कि एक्टिव केस में गिरावट का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी है। निजी नौकरी में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य झारखंड बनेगा। बता दें, पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और दूसरा हरियाणा है। झारखंड विधानसभा की एक चयन समिति ने कुछ बदलावों के साथ कानून के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मंजूरी दे दी है, जो निजी क्षेत्र में प्रति माह 40,000 रुपये तक की सभी मौजूदा नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देता है। वैसे झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों और रोजगार विधेयक 2021 मूल रूप से मार्च में विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गई हैं। उधर कांग्रेस ने भी मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। इसमें पूर्व विधायक, सांसद,
मौजूदा विधायक या चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी शामिल हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 10 से 11 सितंबर को यूपी दौरे पर आ सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रभारी और सह चुनावी प्रभारियों की टीम का बुधवार को ऐलान कर दिया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसके अलावा 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 6 संगठन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सह प्रभारियों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और सांसद विवेक ठाकुर शामिल हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था के बाद से इस पर कई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश से है। यहां सपा विधायक इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि मुस्लिम विधायकों के लिए यूपी विधान भवन में अलग प्रेयर रूम होना चाहिए ताकि विधानसभा सत्र में भाग लेते समय वो नमाज पढ़ सके। इरफान सोलंकी कानपुर से विधायक हैं। सोलंकी ने आगे कहा कि इबादत भी जरूरी है और विधानसभा सत्र भी जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो निर्णय कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।